हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे दिल्ली पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट 6। सो लेट्स बिगिन। क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन? द फेमस बैटल बोट बिटवीन द फोर्सेज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला वाज। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया प्रसिद्ध युद्ध कौन सा था? तो कौन सा था वो? बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध या कर्नाटक का युद्ध? जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था वो था प्लासी का युद्ध। कब लड़ा गया था ये? 1757 में। ठीक है। और इसमें किसकी जीत हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की। इन्होंने सिराजुद्दौला को हरा दिया था। ओके। और जो बक्सर का युद्ध है ये कब हुआ था? 1764 में। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था ये? 1761 में। किस किस के बीच हुआ था ये? मराठा साम्राज्य और जो अहमद शाह अब्दाली है उसके बीच। सो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्लासी का युद्ध। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स। जो कर्क रेखा है वो निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से होकर नहीं गुजरती? गुजरात, राजस्थान, ओडिशा और त्रिपुरा। जो कर्क रेखा है वो ओडिशा से नहीं गुजरती। जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से हो जाएंगे वो? इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है। क्या हो जाएगी? मगरमच्छ झपटा। मैं से हो जाएगा मिजोरम। ठीक है। ग से हो जाएगा गुजरात। र से राजस्थान। मैं से हो जाएगा मध्य प्रदेश। और छ से छत्तीसगढ़। झ से हो जाएगा झारखंड। प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है। ट से हो जाएगा त्रिपुरा। जो इन 8 राज्यों से है वो कर्क रेखा गुजरती है। जो ओडिशा है वो इसमें शामिल नहीं है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर डिड द प्लानिंग कमीशन इन इंडिया गेट रिप्लेस्ड बाय द नीति आयोग। भारत में योजना आयोग को किस वर्ष नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो ये किस वर्ष किया गया था? 2015 में। जो भारत सरकार ने 1 जनवरी 2015 को एक कैबिनेट प्रस्ताव के माध्यम से जो योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग का गठन किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा? Which of the following is known as the power house of the cell? निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो वो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following ports is known as the Queen of the Arabian Sea? निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? मुंबई, मैंगलोर, कोची या विशाखापट्टनम। जो कोची बंदरगाह है इसे अरब सागर की रानी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे वो जाएंगे सी राजगोपालाचारी। जो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे वो थे सी राजगोपालाचारी। और जो लॉर्ड माउंटबेटन है ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, लेकिन ये भारतीय नहीं थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज The minimum age to be appointed as a judge of the Supreme Court is। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए कोई भी आयु निर्धारित नहीं की गई है। क्या हो जाएगी? उसकी जो रिटायरमेंट एज है वो हो जाएगी 65 ईयर्स। यानी कि वो जब तक 65 वर्ष के नहीं हो जाते तब तक वो अपनी सेवाएं दे सकते हैं। ओके। और जो हाई कोर्ट के जजेस के लिए हो जाएगी वो हो जाएगी 62 ईयर्स। जब तक वो 62 वर्ष के नहीं हो जाते तब तक वो अपनी सेवाएं दे सकते हैं। ओके। जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज है वो 65 हो जाएगी और जो इनकी नियुक्ति की कोई भी एज प्रिस्क्राइब नहीं की गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Phototropism is the phenomenon related to the movement of plants in response to. Phototropism वह घटना है जो पौधों की गति से संबंधित है, किसके प्रति प्रतिक्रिया में. जो फोटोट्रोपिज्म घटना है वो पौधों की गति में किससे संबंधित है, प्रकाश से. ठीक है. फोटोट्रोपिज्म ये शब्द है जो दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है. फोटो का मतलब है प्रकाश. ठीक है. और ट्रोपिज्म का मतलब हो जाएगा दिशात्मक गति या विकास. ठीक है. और जो पानी के प्रति पौधों की गति होती है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोट्रोपिज्म. ठीक है. गुरुत्वाकर्षण, जो गुरुत्वाकर्षण के प्रति होती है जो पौधों की गति, उसको हम बोलते हैं जियोट्रोपिज्म. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in the context of the Mughal administration, what was a मनसबदार. मुगल प्रशासन के संदर्भ में मनसबदार कौन था. तो मुगल प्रशासन के संदर्भ में जो मनसबदार किसे बोला जाता था, वो बोला जाता था एक पद धारण करने वाले अधिकारी को. ओके. और जो एक धार्मिक विद्वान है उसे क्या बोला जाता था, काजी. ठीक है. मुगल प्रशासन के संदर्भ में मनसबदार है जो वो एक पद धारण करने वाले अधिकारी को बोला जाता था. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए खरीफ क्रॉप. निम्नलिखित में से कौन सा एक खरीफ फसल का उदाहरण है. तो वो हो जाएगा राइस यानी कि धान. जो खरीफ की फसलें हैं वो मानसून के मौसम में बोई जाती हैं यानी कि जून जुलाई में, और अक्टूबर नवंबर में इन्हें काट लिया जाता. ठीक है. गेहूं, जौ और चना ये तीनों रबी की फसल हो जाएंगी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज बेस्ड ऑन द लॉन्गिट्यूड ऑफ. भारतीय मानक समय है जो किस देशांतर पर आधारित है. वो जो भारतीय मानक समय है वो 82 डिग्री 30 ईस्ट देशांतर पर आधारित है जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरता है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फेमस बुक आनंद मठ वॉज रिटन बाय. प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ किसके द्वारा लिखी गई है. तो ये लिखी गई है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा. ठीक है. रविंद्रनाथ टैगोर इन्होंने लिखी थी गीतांजलि. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया. निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है. माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, कंचनजंगा या कामेट. जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो हो जाएगी कंचनजंगा. ठीक है. कहाँ पे है ये, सिक्किम में. ओके. और जो माउंट एवरेस्ट है ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी. ओके. और जो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो कौन सी है, कंचनजंगा. नंदा देवी, जो नंदा देवी है ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन इज ए पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम करने के लिए समान वेतन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसका एक भाग है. किसका भाग है ये, फंडामेंटल राइट्स का, या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का, फंडामेंटल ड्यूटीज का, या फिर प्रिएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये हो जाएगा डीपीएसपी का. ओके. जो समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत है ये भारतीय संविधान के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उनमें निहित है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट. विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है. तो वो हो जाएगा भारत. ठीक है. और इसके बाद जो सेकंड नंबर पे है वो हो जाएगा बांग्लादेश. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the name of the process by which a solid directly changes into a
गैस। उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा कोई ठोस सीधे गैस में बदल जाता है? तो उसे हम बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन। इवेपोरेशन किसे बोलते हैं? जब लिक्विड है वो गैस में बदल जाती है, जैसे पानी का भाप बनना। ओके। और जो कंडेंसेशन है इसे हम क्या बोलेंगे? जब गैस है वो लिक्विड में बदल जाती है, जैसे क्या बोलेंगे हम? जैसे बादल का बनना। ओके। पिघलना यानी कि मेल्टिंग। जब सॉलिड है वो लिक्विड में बदल जाए उसे हम मेल्टिंग बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सब्लिमेशन। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पूरी रथ यात्रा इज एसोसिएटेड विद द वर्शिप ऑफ विच डीटी? पूरी रथ यात्रा किस देवता की पूजा से जुड़ी है? तो ये जुड़ी है भगवान जगन्नाथ कृष्ण। जो पूरी है वो कहाँ पे है? ओडिशा में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? In the context of computer technology, what is the purpose of cache memory? कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के संदर्भ में कैश मेमोरी का उद्देश्य क्या है? तो क्या है कैश मेमोरी का उद्देश्य? टू स्टोर डाटा परमानेंटली, टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस, टू स्पीड अप डाटा एक्सेस फ्रॉम द मेन मेमोरी, या फिर टू मैनेज इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। जो कैश मेमोरी का उद्देश्य है वो जाएगा टू स्पीड अप डाटा एक्सेस फ्रॉम दी मेन मेमोरी, यानी कि मुख्य मेमोरी से डाटा एक्सेस को गति देना। ठीक है। जो कैश मेमोरी है ये एक स्मॉल और हाई स्पीड मेमोरी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फेमस हिस्टोरिकल साइट लोथल इज एन इम्पोर्टेंट साइट ऑफ विच सिविलाइजेशन? प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल लोथल किस सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है? तो ये हो जाएगा लोथल, जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो लोथल है वो कहाँ है? गुजरात में। ठीक है। ये एक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक विंग्स ऑफ फायर? जो विंग्स ऑफ फायर है पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो इन्होंने विंग्स ऑफ फायर लिखी है। ओके। विक्रम सेठ, विक्रम सेठ की कौन सी बुक हो जाएगी? ए सूटेबल बॉय। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, The Green Revolution in India was primarily focused on increasing the yield of which crop? भारत में हरित क्रांति मुख्य रूप से किस फसल की उपज बढ़ाने पर केंद्रित थी? फसल की उपज बढ़ाने पर केंद्रित थी गेहूं और चावल की। ठीक है। जो हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? वो जो गेहूं और चावल है उनकी उपज बढ़ाने पर मुख्य फोकस था। Next question is, the Lok Sabha speaker addresses his letter of resignation to whom? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? तो ये करते हैं लोकसभा अध्यक्ष, जो अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं। और जो भारत के राष्ट्रपति को देते हैं वो कौन है? भारत के प्रधानमंत्री जो अपना त्यागपत्र देते हैं वो राष्ट्रपति को देते हैं। और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ये भी अपना त्यागपत्र जो राष्ट्रपति को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा? विच मेटल इज यूज्ड इन द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब? बिजली के बल्ब में फिलामेंट में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है टंगस्टन का। क्यों किया जाता है? क्योंकि जो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होता है, जिससे ऊंच तापमान पर भी जो वो पिघलता नहीं है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पंचतंत्र कलेक्शन ऑफ फेबल्स वाज ओरिजिनल रिटन बाय? कहानियों का संग्रह पंचतंत्र मूल रूप से किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था विष्णु शर्मा के द्वारा। वाल्मीकि ने क्या लिखी थी? रामायण। ठीक है। तुलसीदास ने लिखी थी रामचरित मानस। ओके। और जो कालिदास हैं, कालिदास की रचनाएं कौन सी हो जाएंगी? अभिज्ञान, शकुंतलम और मेघदूत जैसी रचनाएं हैं वो कालिदास ने लिखी थी। सो जो पंचतंत्र है वो किसने लिखा था? विष्णु शर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
What is the minimum number of days a person must reside in India to acquire Indian citizenship by naturalization? देशीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को भारत में न्यूनतम कितने दिन रहना होगा? तो वो जाएगा 12 वर्ष। जो देशीयकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को भारत में जो है वो 12 साल तक रहना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who presided over the Lahore session of the Indian National Congress in 1929, where the resolution for पूर्ण स्वराज was passed? जो 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, जहां पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ये की थी जवाहरलाल नेहरू ने। जो 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने, और इसी सत्र में जो पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। ठीक है, महात्मा गांधी ने जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था 1924 में उसकी अध्यक्षता की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? कराची अधिवेशन की। कब हुआ था कराची अधिवेशन? 1931 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? Which of the following constitutional amendments made the right to property a legal right instead of a fundamental right? निम्नलिखित में से किस वैधानिक संशोधन संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के बजाय कानूनी अधिकार बना दिया है? तो वो हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। जो 44वां संविधान संशोधन है उससे संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है और इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। कब हुआ था 44वां संशोधन? ये हुआ था 1978 में। ठीक है, और जो 42वां संविधान संशोधन है इसे हम क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फेमस गोल गुंबज इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? प्रसिद्ध गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है? सो जो गोल गुंबज है वो कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक के बीजापुर शहर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? MS Swaminathan is primarily known for his contribution to which field? MS स्वामीनाथन को मुख्य रूप से किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? कौन से हैं? परमाणु विज्ञान यानी कि न्यूक्लियर साइंस, स्पेस टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर एंड ग्रीन रिवॉल्यूशन या मेडिकल रिसर्च। सो जो MS स्वामीनाथन है इन्हें हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? The phenomenon of mirage in the desert is an example of which optical effect? रेगिस्तान में मृग तृष्णा की घटना है वो किस प्रकाशीय प्रभाव का उदाहरण है? तो वो हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो रेगिस्तान में मृग तृष्णा की घटना है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which is the longest river that flows entirely within the territory of India? वह सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूरी तरह से भारत के क्षेत्र के भीतर बहती है? तो वो हो जाएगी गोदावरी नदी। ठीक है, जो गोदावरी नदी है इसे क्या कहा जाता है? इसे हम दक्षिण गंगा भी कहते हैं। ओके, और जो गंगा है ये भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who among the following was the founder of the slave dynasty? निम्नलिखित में से कौन भारत में गुलाम वंश का संस्थापक था? तो गुलाम वंश के संस्थापक थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया इज फॉर्मुलेटेड बाय? भारत में राजकोषीय नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? तो जो राजकोषीय नीति है वो वित्त मंत्रालय द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फेमस डांस फॉर्म कथकली बिलोंग्स टू विच स्टेट? प्रसिद्ध नृत्य है जो
कथकली वो किस राज्य से संबंधित है? सो जो कथकली है वो केरल राज्य से संबंधित हो जाएगा। ओके, तमिलनाडु, तमिलनाडु का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है? भरतनाट्यम। ओके, और जो आंध्र प्रदेश का है वो कौन सा हो जाएगा? कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी। ठीक है, और जो कर्नाटक का है वो हो जाएगा यक्षगान। सो जो कथकली है वो केरल राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ए कंप्यूटर नेटवर्क व्हाट डज लैन स्टैंड्स फॉर? कंप्यूटर नेटवर्क में लैन का पूर्ण रूप क्या है? सो लैन की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दादा भाई नौरोजी प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ? दादा भाई नौरोजी ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो उन्होंने किया था धन के निकास का सिद्धांत है जो वो उसका प्रतिपादन किया था। इन्होंने अपनी बुक लिखी थी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसमें इन्होंने तर्क दिया था कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में जो धन और संसाधनों का निकास हो रहा है, ओके, और जिससे भारत में गरीबी बढ़ रही थी। ठीक है, सो जो धन के निकास का सिद्धांत है वो दिया था दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा? Which article of the Indian Constitution deals with the uniform civil code for the citizens? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है? तो वो हो जाएगा आर्टिकल 44। Our next question is, the term fourth estate is commonly used to refer to which of the following? चौथा स्तंभ शब्द का प्रयोग आमतौर पर निम्नलिखित में किसे संदर्भित करने के लिए किया जाता है? तो वो हो जाएगा प्रेस एंड मीडिया। जो चौथा स्तंभ है इसका प्रयोग है जो आमतौर पर वो प्रेस और मीडिया के लिए किया जाता है। और जो सरकार का पहला स्तंभ है उसे हम क्या बोलते हैं? विधायिका, यानी कि लेजिस्लेचर। और जो दूसरा स्तंभ है उसे बोलेंगे कार्यपालिका। और जो तीसरा स्तंभ हो जाएगा वो हो जाएगा न्यायपालिका। और जो चौथा स्तंभ है वो क्या माना गया है? प्रेस और मीडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच मेटल इज द मोस्ट रिएक्टिव अमंग द फॉलोइंग? निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक क्रियाशील है? क्या क्या ऑप्शंस हैं? कॉपर, आयरन, पोटेशियम एंड गोल्ड। सो जो पोटेशियम है ये इन तीनों में सबसे अधिक क्रियाशील है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फेमस चिल्का लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट? प्रसिद्ध चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? सो जो चिल्का लेक है वो हो जाएगी ओडिशा में। जो चिल्का लेक है ये खारे पानी की झील है। ओके, आंध्र प्रदेश में कौन सी झील है? पुलकिट झील और कोलेरू झील। पुलकिट और कोलेरू। ओके, केरल में हो जाएगी वेम्बनाड झील। ठीक है, सो जो चिल्का झील है वो ओडिशा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस इन विच सिटी? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? अमृतसर में। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ है अमृतसर? पंजाब में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मिनिमम सपोर्ट प्राइस इन इंडिया इज रिकमेंडेड बाय द? भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश किसके द्वारा की जाती है? भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश है जो वो कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा की जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? विच गैस इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या
हाइड्रोजन। सो जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा गैस रिलीज होती है वो होती है ऑक्सीजन। क्या होती है प्रकाश संश्लेषण? जब जो पौधे हैं वो सूर्य के प्रकाश से जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, किस लिए? अपना भोजन बनाने के लिए। तो वो कौन सी गैस रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Who was the first woman chief minister of an Indian state? भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये थी सुचेता कृपलानी। ये जो है पहली मुख्यमंत्री थी, ठीक है। कहाँ की बनी थी ये? उत्तर प्रदेश की। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फेमस बुक हिंद स्वराज वॉज रिटन बाय। प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी थी महात्मा गांधी ने। जो हिंद स्वराज है ये महात्मा गांधी ने 1909 में लिखी थी। ओके। बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने लिखी थी गीता रहस्य। ओके। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which layer of the Earth's atmosphere protects us from harmful ultraviolet radiation? पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत हमें हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाती है? तो कौन सी बचाती है? क्या क्या ऑप्शंस है? अक्षोभ मंडल, मध्यमंडल, तापमंडल या समताप मंडल। सो जो हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है वो जाएगी हमारी स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ विच कमेटी? मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश के आधार पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। कब जोड़े गए थे ये? 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे, जो कब हुआ था? 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट मोहनजोदारो इज करंटली लोकेटेड इन। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ स्थित है? सो जो मोहनजोदारो है वो एट प्रेजेंट पाकिस्तान में हो जाएगा। ओके। भारत में कौन से हैं? लोथल, कालीबंगा और धोलावीरा, ये जो हैं भारत में हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज हेल्ड इन विच ईयर? भारत किस विधानसभा का पहला सत्र किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था 1946 में। जो संविधान सभा का पहला सत्र है ये 9 दिसंबर 1946 में आयोजित किया गया था, ठीक है। और जो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा है उन्हें इस सत्र का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द टर्म फिस्कल डेफिसिट इन बजट टर्मिनोलॉजी मीन्स। बजट शब्दावली में राजकोषीय घाटा शब्द का क्या अर्थ है? ये क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं। इसका आंसर है जो आप लोग कमेंट बॉक्स में करना। ओके, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन हो जाएगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।